फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत नेक्स्ट हमारा थ्योरी क्वेश्चन है, वो है ऑप्टिकल डिस्क से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है। नॉर्मली ये जो ऑप्टिकल डिस्क होता है उसका उपयोग सभी करते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके पीसी में भी एक सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव होता है, लैपटॉप में भी एक ड्राइव होता है, नॉर्मल सभी के घर में सीडी प्लेयर होता है जिसमें वो गाने सुनते हैं, मूवी देख सकते हैं। तो जो उसके लिए डिस्क इस्तेमाल होती है जिसमें मूवीज होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, उसे ही ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है, जिस पर डेटा एक फ्लैट सतह के अंदर पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा को ऑप्टिकल के द्वारा स्टोर किया जाता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क की पिक्चर आप यहां पर देख पा रहे हैं। एक सीडी होती है, एक डीवीडी होती है और एक ब्लू रे डिस्क होती है। तीनों कुछ इस प्रकार से दिखलाई देती है। सीडी क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं सीडी की। सीडी का हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से ही पुकारते हैं। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे डिजिटल डेटा को सेव करता है। एक समय था जब हम रील वाले कैसेट का प्रयोग करते थे। सीडी के आविष्कार ने ही बाजार में कैसेटों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक स्टैंडर्ड सीडी में करीब 700 MB का डेटा सेव किया जा सकता है। सीडी में डेटा डॉट के फॉर्म में सेव होता है। डिजिटल होती है ये सीडी। डेटा इसमें पिट के रूप में सेव होता है, पिट में सेव होता है, इसलिए डेटा डिजिटल रूप में ही सेव होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। दरअसल सीडी ड्राइव में लगा हुआ लेजर सेंसर सीडी के डॉट से रिफ्लेक्ट लाइट को पढ़ता है और हमारी डिवाइस में इमेज क्रिएट करता है। तो ये तकनीक दी गई है कि जिसके द्वारा सीडी से डेटा पढ़ा जाता है और सीडी में डेटा लिखा जाता है। सेकंड है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी के बाद डीवीडी का आगाज हुआ। वैसे तो देखने में दोनों सीडी और डीवीडी दोनों एक जैसे ही लगते हैं, मगर इनकी डेटा कैपेसिटी में अंतर होता है। सीडी के मुकाबले डीवीडी में ज्यादा डेटा सेव किया जा सकता है। मतलब डीवीडी में यूजर करीब 4.7 GB से लेकर 17 GB तक का डेटा सेव कर सकता है। डीवीडी के आने के बाद बाजार में सीडी की मांग में भारी कमी देखी गई है। तो यह था डीवीडी, जिसका इस्तेमाल अब ज्यादातर होता है। डीवीडी के आने के बाद सभी पीसी में, लैपटॉप में डीवीडी जो प्लेयर होता है वो लगा हुआ होता है। उसमें सीडी भी चलती है और डीवीडी भी चल सकती है, लेकिन सीडी प्लेयर जो होता है उसमें आप डीवीडी को नहीं चला सकते। ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में ब्लू रे डिस्क के बारे में अलग से शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर रखने के लिए किया जाता है। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसे मानक डीवीडी प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया है। ब्लू रे डिस्क को एचडी वीडियो और अधिक डेटा स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया। साधारण लेयर वाली डीवीडी में 4.7 GB तक और डबल लेयर वाली डीवीडी में 8.5 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है, जबकि ब्लू रे के एक लेयर में भी 25 GB डेटा और डबल लेयर वाले ब्लू रे डिस्क में 50 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो नॉर्मल डीवीडी की अपेक्षा ब्लू रे डीवीडी में डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई है और इसके मिनी ब्लू रे डिस्क की 8 सेंटीमीटर वाली में 7.5 GB डेटा स्टोर हो सकता है। लाल लेजर वाली लेंस, जिसकी लेंथ 650 नैनोमीटर होती है, यह फोकस करने के काम आती है, और नीली लेजर की बैलेंस, जिसकी लेंस 450 नैनोमीटर होती है, वह लाल लेजर से भी ज्यादा फोकस कर सकती है। ब्लू रे में 12 सेंटीमीटर की डीवीडी, जिसमें ज्यादा स्टोर हो सकता है। ब्लू रे डिस्क 36 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से कोई भी हाई क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो ब्लू रे डिस्क आज मार्केट में उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल आप ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। डेटा इसमें भी ऑप्टिकल डिस्क के रूप में स्टोर किया, ऑप्टिकल तकनीक से स्टोर किया जाता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। और इसकी तकनीक डीवीडी की तरह ही होती है। इसकी टेक्नोलॉजी नई होने के कारण इसमें ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है।